एनडीए गठबंधन टूट गया, यह मान ले। पन्नीर सेल्वम डीएमके में हुए शामिल, एआईएडीएमके ने छोड़ा एनडीए का साथ। इस पर अगर हम गौर करें और इस पर विचार करने के विमर्श की इसके गहराई में अगर हम जाएं, तो ऐसा प्रतीक हो रहा है कि एनडीए गठबंधन एक जगह से नहीं कई जगह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसका कुछ उदाहरण आप दर्शकों के सामने मैं रख रहा हूं। पहला कि एआईएडीएमके जो है, एआईएडीएमके के जरिए नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के अंदर पैठ बनाना चाहते थे। एसआईआर हुआ, नाम कटे हैं, लेकिन एआईएडीएमके के सहयोग के बगैर भारतीय जनता पार्टी अगर डुप्लीकेट वोट तैयार करवाई है वहां, तो वह वोट डाल नहीं पाएगी अगर एआईएडीएमके साथ नहीं रहेगी तो। यानी कि एआईएडीएमके ने डीएमके को जीवन दान दे दिया या तमिलनाडु को जीवन दान दे दिया। जो एक अलग साजिश रची जा रही थी तमिलनाडु के साथ, उस साजिश को नरेंद्र मोदी के धराशाह कर दिया एआईएडीएमके ने एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर। अच्छा, अब एआईएडीएमके के पन्नीर सेल्वम भारतीय जनता पार्टी में आने वाले थे, तो भारतीय जनता पार्टी में न आकर के वह डीएमके में शामिल हो गए, यानी कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा डीएमके है, तो इंडिया गठबंधन में वह शामिल हो गए। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत यह खड़ी हो रही है कि साउथ के अंदर कोई कैडर उसके पास नहीं बच रहा है और ना ही कोई नेता ऐसा बच रहा है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई काफी सालों बाद, और राजीव गांधी के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार कोई कर्नाटक में बनी नहीं थी। उसमें देवी गौड़ा की पार्टी बहुत अहम रोल निभाती थी और कुमार स्वामी देवी गौड़ा के बेटे जो हैं वह सीएम बन जाते थे, नीतीश कुमार के जैसे हर तरफ। इस बार उस पर ब्रेक लग गया और उनकी पार्टी को जनता ने अस्वीकार कर दिया। नरेंद्र मोदी का जादू चला नहीं और देवी गौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके भतीजे जो हैं वह सेक्स स्कैंडल में लिप्त पाए गए। ऐसे में कांग्रेस की सत्ता और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 40% कमीशन, 40% सरकारा का नारा लगा था कर्नाटक में। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, 2/3 बहुमत से कांग्रेस सत्ता में आ गई। अब ऐसे में कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं, तेलंगाना में भी सपना टूट गया, कांग्रेस की सत्ता आ गई, और आंध्रा में वजूद है नहीं। चंद्रबाबू नायडू के जरिए जो वजूद तैयार करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन के हिस्सा ज्यादा दिन अब नहीं रहने वाले हैं। ऐसे में केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है, तमिलनाडु में वजूद बनाने की कोशिश नाकाम हो गई, और जब कोशिश नाकाम हो गई तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पन्नीर सेल्वम ने डीएमके का साथ पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, और एआईएडीएमके ने एनडीए का साथ छोड़ करके इस बात का संकेत दे दिया कि नफरतबाजों को हम स्थान नहीं देंगे, नफरतबाजों को हम स्थान नहीं देंगे। अब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कितने बुरे दिन हैं। अब ऐसे में डीएमके के जो मुख्यमंत्री हैं और इंडिया गठबंधन के अहम हिस्सा है स्टालिन, उनका वर्चस्व भी है और इंडिया गठबंधन में एक अहम रोल निभाते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तमिलनाडु के अंदर मिलीजुली सरकार है, लेकिन समन्वय बराबर बनता है। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए डीएमके का सराहना मोदी कर रहे थे, लेकिन डीएमके यह बात समझती है क्योंकि नरेंद्र मोदी द्वारा भेजा गया वहां पर जो राज्यपाल हैं वह सदन में भाषण तक नहीं देते। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत वहां पर आकर के खड़ी हो गई है। जब नई मुसीबत खड़ी हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी का सपना पन्नीर सेल्वम ने
तोड़ दिया है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते।